सारी जो सेल आप करते हो वो सेल आपकी अगर रजिस्टर्ड पार्टियों को कर रहे हो तो कितनी पार्टियां हो सकती है, तो वो सारे बिल आपको B2B इनवॉइस टेबल नंबर 4A 4B 4C में आएंगे। और अगर कोई दूसरे राज्य की कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी को 1 लाख से ऊपर की सेल करते हो तो वो B2C लार्ज में आएगी। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, तो एक्सपोर्ट के सारे इनवॉइसेस आपको यहां पर डालने होंगे। अगर आप जो रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल किए और उनके अगेंस्ट में कोई डेबिट या क्रेडिट नोट बना रहे हो तो वो आपको टेबल नंबर 9B में डालना है। और अगर आपने कोई B2C लार्ज में सप्लाई की और वो कहीं रिटर्न हुई और उसके अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट बनाया तो वो आपकी यहां पर डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड 9B में आएंगे। और ये जितनी भी टेबल्स में अभी आपके सामने चर्चा की है, पांचों की पांचों, इनमें आपको इनवॉइस वाइज डेटा डालना होता है। इनमें डेटा आपको ऐसे दिखता है, एक एक बिल वाइज दिखता है। जब आप ओपन करते हो तो सारे इनवॉइसेस पार्टी वाइज नजर आते हैं। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें, अमेंडेड टेबल्स भी आ रही है। इन पांचों की अगर कोई पिछले महीने में कोई मिस्टेक हुई जिससे आप GSTR 1A में नहीं सुधार पाए तो आप अमेंडेड में इन पांचों का ही अमेंडेड डेटा यहां पर डाल सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि यार आपने गलत बिल बना दिया, अब आपको उसको सुधारना है, या फिगर उसमें गलत डाल दिए या कोई इंफॉर्मेशन उसमें गलत डल गई है ना, तो आप उसको अमेंडेड नेक्स्ट मंथ के अमेंडेड कॉलम में दिखाते हैं सेम टू सेम। जैसे B2B पिछले महीने में, जैसे अगर जो आपने जून में भरा होगा रिटर्न, उसमें जो B2B में अगर कोई गलती हुई है तो वो आपको फिर अमेंडेड B2B इनवॉइस में जाके उस इनवॉइस को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्शन यहां होता है, याद रखिएगा, क्योंकि रिवाइज्ड रिटर्न का कॉन्सेप्ट तो इसमें है नहीं। तो आपको अगर गलती हुई है किसी रिटर्न में तो उसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और B2C स्मॉल सारी की सारी जो सप्लाई होती है अनरजिस्टर्ड पार्टियों को वो इसमें आती है। B2C लार्ज नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। व्हाट इज B2C लार्ज? एक तो अनरजिस्टर्ड को की गई सेल, दूसरे राज्य की अनरजिस्टर्ड पार्टी को की गई सेल, यानी जहां पर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, बिल की वैल्यू, तब वो B2C लार्ज में आता है। बाकी सारी अनरजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सेल B2C स्मॉल में आती, टेबल नंबर 7 में आपको दिखानी होती। अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड या नॉन GST सप्लाई कर रहे हो तो वो टेबल नंबर 8A 8B 8C 8D में, यानी नील रेटेड इनवॉइस में आएगा। यहां पर आपको ऐसी सप्लाई दिखानी होती है और ऐसी सप्लाई को फिर आपको बाइफरकेट करना पड़ता है कि अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है रजिस्टर्ड पार्टियों को तो वो आपको यहां दिखानी, फिर उसमें भी आपको नील रेटेड में, एग्जेम्प्टेड में या नॉन GST में दिखानी होती है।